इनको ये पता चल रहा है कि ओवर थिंक जो इनका रहता है ना, ये बहुत सोचते हैं, बस सोचते ही हैं। फीलिंग्स जितनी हैं इनकी सब सोच में ही है, एक्शन नहीं है। इनको पता है कि ये चीज़ें ऑब्स्टेकल हो रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो है आपसे नाराज़ है, बहुत ज़्यादा अग्रेशन दिख रहा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए और आपकी करंट फीलिंग आपके पार्टनर के लिए। वो इसलिए क्योंकि 555 पोर्टल, फुल मून और लूनर एक्लिप्स का बहुत इम्पैक्ट आपकी लाइफ में, आपके थॉट्स में, आपकी फीलिंग्स में, आपके रिलेशनशिप में पड़ा है। वो क्या चेंजेस हैं हम ये चेक करेंगे इस रीडिंग में। आपके पार्टनर क्या फीलिंग्स है अभी उनकी, क्या एक्शन वो लेंगे, क्या इंटेंशंस है उनके इस रिश्ते को लेके, और सेम आपकी भी हम फीलिंग्स, इंटेंशंस सब कुछ चेक करेंगे, ठीक है। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से जरूर मिल सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में आपको रखना है। सब कुछ आपके साथ मैच करे ये जरूरी नहीं है। जो भी चीजें आपके साथ मैच करती है उसे एज गाइडेंस जरूर देखें, गाइडेंस को फॉलो करें, ताकि जो भी इस टाइम का जो आउटकम है, पॉजिटिव आउटकम, वो आप रिसीव कर पाओ। जबरदस्ती का अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश ना करें अगर फीलिंग्स आपसे मैच नहीं कर रही हैं या फिर रीडिंग आपसे मैच नहीं कर रही है, ठीक है। सो यस, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड my dear angels, talk to me please. Okay, कुछ तो मैं कर्मा के बारे में मैंने बोला था 2 दिन पहले के वीडियो में, ठीक है। बहुत सारे कमेंट्स मुझे आए। उसमें एक ऋषि कुमार, आई थिंक ऋषि कुमार थे, जो कि कह रहे थे कि अब तो कर्मा के नाम पे आप डरा रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं ठीक है। देखिए, कर्मा अपने आप में एक डरने वाली चीज़ है। डरने वाली चीज़ इन द सेंस कि आप जिस तरह का कर्मा आप करते हो वही आपको रिटर्न में मिलता है, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये, मैं डरा नहीं रही थी। डराना अगर होता तो बहुत सारे वीडियोस मैं ऐसे देखती हूँ कि लाइक कीजिए अदरवाइज़ आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये नहीं। बट अगर आप कहीं से कोई गाइडेंस लेते हो और कुछ भी अगर आप लेते हो तो आपको एनर्जी एक्सचेंज करना पड़ता है। जैसे किसी पंडित ने आपको कुछ बताया आपके बारे में तो आप उन्हें दक्षिणा देते हो, उसी तरह से एक एनर्जी एक्सचेंज होता है हर जगह। जहाँ नहीं होता है वहाँ आप अपना कर्मा बिल्ड कर लेते हो। ये मैं सिर्फ अपने वीडियो के बारे में नहीं बोल रही हूँ, बल्कि आप कहीं भी किसी की वीडियोस देखें, कुछ भी अगर आपने कहीं से कुछ लिया है और आपको लगता है कि यस आपके मतलब की चीज़ है, वो इससे आपका बेनिफिट होगा, आपके बेटरमेंट के लिए वो चीज़ है, आपको एनर्जी एक्सचेंज करना पड़ता है। तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब का बटन प्रेस करने में कुछ नहीं जाता है ना। इतना तो कर सकते हो आप एनर्जी एक्सचेंज के लिए। अगर नहीं करते हैं जो लोग, तो वो कर्मा क्रिएट करते हैं, मतलब उन पे डेप्ट हो गया, उधार हो गया उस पर, तो वो किसी ना किसी तरह से मैं ले ही लूँगी इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो उसके अगले जन्म में, ठीक है। तो वो जो उधार है वो मैं नहीं, आप किसी का भी अगर उधार रख रहे हो तो वो इंसान आपसे आके ले ही लेगा और बहुत ज़्यादा लेगा, ठीक है। तो ये डराने के लिए नहीं है, बल्कि यस, आप अगर कहीं से कुछ गाइडेंस लेते हैं तो आप अपना नहीं अगर एक्सचेंज करते हैं एनर्जी, तो आप अपना शनि खराब करते हैं, ठीक है। अगर शनि खराब होता है तो फिर वो कर्मा वही सेम पैटर्न, ठीक है, जो मैंने बताया अभी। डराने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और मैं कभी भी इतना फोर्स नहीं करती हूँ कि नहीं आपको लाइक करना ही होगा, बिल्कुल नहीं। आपकी मर्जी कि आप लाइक करें या नहीं करें, गाइडेंस ज़रूर ले, मैं हमेशा ये बोलती हूँ। अदरवाइज़ मैं दूसरे चैनल के लिए कभी नहीं बोलती कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चाहे मत कीजिए, गाइडेंस लीजिए, है ना। उसमें भी मुझे कमेंट आया था कि आपने शायद बाय मिस्टेकली बोला था। मैंने नहीं, बाय मिस्टेकली मैंने नहीं बोला था। जिसको सब्सक्राइब करना होगा वो करेंगे ज़रूर, व्यूज़ आने होंगे तो आएंगे ज़रूर। बट जो लोग तकलीफ़ में हैं, जो लोग प्रॉब्लम में हैं, एटलीस्ट वो गाइडेंस ले वहाँ से, ठीक है। मैं यही बोल रही थी। इसलिए नहीं कि डराने के लिए, धमकाने के लिए, बिल्कुल भी नहीं मुझे डराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया और मैं बहुत संतुष्ट हूँ जो ये भगवान ने मुझे दिया है इससे, ठीक है। और एक कोई थे, पूजा विनोद शर्मा, आई थिंक उनका कहना था कि मैं डर गया हूँ, अब से मैं लाइक करूँगा डर के आपको लाइक नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई गाइडेंस मिली है, सिर्फ मेरे वीडियो से नहीं बल्कि कोई भी वीडियोस आप देखते हैं या फिर कुछ भी ऐसा, अगर आप कहीं से कुछ लेते हैं तो बदले में आपको कुछ देना होता है ताकि वो बैलेंस हो जाए कर्मा। सो लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस, है ना। हम यही सीखने के लिए इस अर्थ प्लेन पे आते हैं कि कैसे हम सारी चीज़ों को बैलेंस कर पाएँ।
सो यस, ये था टॉपिक। जिसको समझ में नहीं आया वो प्लीज़ डरे ना, डराने के लिए नहीं था बिल्कुल भी, एग्जाम्पल था एक। ओके, सो यस, डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस क्या रहेंगे, क्या हैं आफ्टर 5/5 पोर्टल, फुल मून और लूनर एक्लिप्स के बाद, क्या चेंजेस इनकी फीलिंग्स, एक्शन, इंटेंशंस पे हैं। My dear angels, talk to me please. One more time please. Juggling, my goodness. Okay. क्या है ये? ये एनर्जी चेंज होगी। स्ट्रेंथ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एनर्जी, एक्शन क्या है डिवाइन उनके पार्टनर के टूवर्ड्स। मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स बताएं डिवाइन। मुझे वाटरमेलन दिख रहा है, वाटरमेलन, कोई खा रहा है वाटरमेलन। तरबूज, तरबूज, यस। Please guide my dear angels, talk to me please. One more time please. क्या चल रहा है ये? ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा था कि एम्परर की एनर्जी आपके कार्ड में, आपके स्प्रेड में ज़रूर आएगी। बहुत स्ट्रांगली मुझे ये लग रहा था। ओके, साइंस जो हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, लियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है और अर्थ साइन बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी है। यस, ओके। सो मुझे इनकी फीलिंग्स जो दिख रही है ना, वो दिख रही है बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि इस इंसान के लाइफ में कोई और भी इंसान है, मतलब किसी मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। या फिर कोई दो सिचुएशन के ऊपर ये इंसान जो है एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी फीलिंग्स ऐसी है कि इनको बैलेंस क्रिएट करना है। ठीक है, ऐसी फीलिंग्स हैं इनकी। मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपकी लाइफ में। ठीक है, अब जिनका नहीं है, आपको पता है कि आपके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, तो ये आपके लिए नहीं है। ठीक है, ज़बरदस्ती का इसको अपने साथ फिट इन करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। आपको पता है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं या नहीं है, जो हैं उनके लिए है ये। ठीक है, सो ये इंसान जो है दोनों जगह बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अपने करियर और आप में, या फिर फैमिली और आप में। सो कहीं दो जगह ये बैलेंस करने की फीलिंग्स इनकी ज़रूर है कि इनको बैलेंस करना है, और ये ट्राई कर रहे हैं बैलेंस करने के लिए। ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे।
फाइनेंशियली में भी ये इंसान को कोई दिक्कत हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा लग रहा है जिसमें ये काम कर रहे हैं। इंटेंशन क्या है इनकी? इंटेंशन इनकी ये है कि इनको अब जो है इस रिश्ते पे एफर्ट लगाना है, बस इंटेंशन और फीलिंग्स ही इनकी रहती है। एक्शंस तो इतने स्लो होते हैं इसलिए क्योंकि मुझे इनका शनि का इम्पैक्ट दिख रहा है, ठीक है। सो सैटर्न का इम्पैक्ट है, इसलिए ये इंसान जो है स्लो है, स्लो मूविंग है, सोचते बहुत कुछ हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। जब करने की बारी आती है, एक्शन लेने की बारी आती है, तो ये इंसान एकदम स्लो हो जाते हैं और इतना सोचते हैं कि सोचते सोचते में इनकी गाड़ी निकल जाती है। ऐसे एक पर्सन हो सकते हैं ये, या फिर अभी का इनका सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि सैटर्न इम्पैक्ट के कारण जो है ये इंसान का सब कुछ स्लो हो गया है। सो इनको फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे होंगे, इनकी फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होगी, इनके काम सही से नहीं हो रहे होंगे, तो इनकी लाइफ ओवरऑल जो मुझे दिख रही है वो प्रॉब्लमैटिक ही दिख रही है मुझे, ठीक है। इसलिए इंसान जगलिंग कर रहे हैं, मे बी जगल कर रहे हैं, मे बी अपने फाइनेंस में, अपने फैमिली लाइफ में, अपने सोल और माइंड के बीच एक पीस की कमी दिख रही है इनके अंदर, ठीक है, एक पीस की कमी। सो इंटेंशन इनके ये है कि ये इंसान काम करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें उन्होंने ख़राब की है उसको ये फिर से मेंटेन करना चाहते हैं, जो भी एफर्ट लगाना है इस रिश्ते में वो एफर्ट ये लगाना चाहते हैं। तो कुछ मैरिड पर्सन यहाँ हो सकते हैं जो कि ये इंसान ये सोच रहे हैं कि जो भी चीज़ें फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करना या फिर जो आप चाहते हैं, जो कि प्रोवाइड करना है इस रिश्ते में, वो चीज़ों को प्रोवाइड करना, कुछ ना कुछ बैलेंस करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है। अपनी तरफ से जितना हो सके उतना बैलेंस करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। इंटेंशन और फीलिंग्स इनकी ऐसी है। चाहते क्या है ये? चाहते हैं एक बैलेंस अपने माइंड और सोल के बीच में, जो कि नहीं हो पा रहा है। सो माइंड और सोल के बीच में जो बैलेंस नहीं हो पा रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि आंखें बंद हैं इनकी, आंखें खोलना नहीं चाहते हैं। आंखें खोलने का मतलब ये है कि अवेकनिंग जो इनकी होनी है, या फिर इनको जो चीज़ें दिखनी चाहिए उससे ये ज़बरदस्ती का आंख बंद करके रखे हैं। तो ये ऐसा हो सकता है कि अगर आंख इन्होंने खोली तो शायद ये गिल्ट की एनर्जी में आ जाए कि ये आपके साथ सही नहीं कर रहे हैं, या फिर किसी और पर्सन के साथ सही नहीं कर रहे हैं, ऐसी कोई फीलिंग्स, या फिर सोसाइटल एक होता है ना कि नॉर्म्स के हिसाब से ये सही नहीं जा रहे हैं, वैसी एक फीलिंग्स इनको आ जाएगी। तो इसलिए आंख बंद करके ही रखे हैं, लेकिन फिर भी एक माइंड और सोल के बीच अपनी बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर किसी दो सिचुएशन में बैलेंस करना चाहते हैं इंसान, ठीक है। ओके, डेविल की एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल में है, तो इनको ये पता है कि इनका ओवर अग्रेशन, इनका ओवर पावर करना आपको, इनका इगोइस्टिक बिहेवियर, या फिर इनका बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होना किसी चीज़ से, वो ऑब्स्टिकल है, इनको पता है। ये इंसान बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो सकते हैं किसी चीज़ से, स्मोक से हो सकते हैं, अल्कोहल हो सकता है, कुछ भी चीज़ें, या फिर बहुत ज़्यादा मोबाइल का एडिक्शन हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं ऐसा हो सकता है, या फिर किसी भी चीज़ का इम्बैलेंस इनका दिख रहा है, अनहेल्दी कोई बिहेवियर इनका दिख रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, वो हो सकता है, ठीक है, ऑब्स्टिकल। सो इनको ये पता चल रहा है कि ओवर थिंक जो इनका रहता है ना, ये बहुत सोचते हैं, बस सोचते ही हैं। फीलिंग्स जितनी हैं इनकी सब सोच में ही है, एक्शन नहीं है। सो इनको पता है कि ये चीज़ें ऑब्स्टिकल हो रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो है आपसे नाराज़ है, बहुत ज़्यादा अग्रेशन दिख रहा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान एडिक्टेड है आपसे, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड, मतलब इनको पता है कि एडिक्शन जो है ये कहीं ना कहीं हार्म करेगी इनको या फिर इनके लाइफ को, ठीक है। सो इसमें ही एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश में भी ये इंसान कर रहे हैं, ठीक है, आपसे दूर रह के, ऐसा हो सकता है। मुझे यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर दिख रही है और सैटर्न का इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है। ऑब्स्टिकल जो है वो यही है कि इनको जो सैटर्न इम्पैक्ट किया है ना, इसके वजह से इनका जो बुद्धि है ना वो घूम गई है, इनकी सोच विचार करने का जो तरीका है वो घूम गया है। इनको खुद में ही नहीं समझ में आता है कि सही क्या और गलत क्या है। जो ये कर रहे हैं वो गलत है, जो सही करना चाहिए वो इनको समझ नहीं आता है, इसीलिए कन्फ्यूजन की एनर्जी है, ठीक है। सो सैटर्न का इम्पैक्ट अगर इनकी लाइफ में है, ये इंसान ही उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होगी, सोचेंगे इतना कि गाड़ी निकल जाएगी, उसके बाद इनको समझ में नहीं आएगा करना क्या है, एक्शन नहीं ले पाएंगे अभी, ठीक है। तो इनका ऐसे ही चलेगा समय अभी। अगर बातचीत इनसे होती है आपकी, कम्युनिकेशन में अगर आते हैं इंसान, तो इनसे कहें कि ये जो है हनुमान चालीसा पढ़े, अगर पॉसिबल है तो पढ़ सकते हैं तो, हिंदू धर्म के हैं, मानते हैं हिंदू धर्म को, तो हनुमान चालीसा पढ़े सैटरडे और ट्यूसडे, इनको उससे ही राहत मिल सकती है, ठीक है। मतलब हनुमान चालीसा 7 बार ट्यूसडे या फिर सैटरडे को पढ़े, इनकी जो लाइफ की और ओवरऑल जो प्रॉब्लम है ना इनकी लाइफ की, वो भी उससे ही ठीक होगी जब ये हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। हनुमान जी की भक्ति करने के लिए इनसे कहें, ताकि इनके जो लाइफ के ऑब्स्टिकल्स हैं वो ख़त्म हो और एक स्पीड इनके लाइफ में आए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है।
कुछ लोग इनके ऊपर क्रियाएं भी किए हैं, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। सो अगर ऐसी कोई क्रियाएं की होंगी, कि अगर ऐसी कोई क्रियाएं हुई होंगी इनके ऊपर, तो वो चीज़ें भी हनुमान चालीसा से ही कटेंगी, ठीक है। सो हनुमान चालीसा अगर ये पढ़ेंगे तो इनकी वाइब्रेशन हाई होगी। तो वाइब्रेशन जब हाई होती है तो हमारे ऊपर कुछ असर नहीं करता है इस तरह की कोई स्पेल्स या फिर कोई क्रियाएं, ब्लैक मैजिक, ऐसा कुछ भी जो है वो नहीं होता है इम्पैक्ट, ठीक है। सो ऑब्स्टिकल जो दिख रहा है वो यही सब दिख रहा है। तो इनको अगर बात आपसे होती है तो इनको कहें कि हनुमान जी की भक्ति करें, चालीसा पढ़े, हनुमान चालीसा, उसके साथ हनुमान अष्टक भी होता है और बजरंग बाण भी होता है। ये तीनों उनको बोलिए शनिवार और मंगलवार ये बिना स्किप किए पढ़े, ताकि इनके लाइफ के ऑब्स्टिकल्स खत्म हो। 1 महीने में ही इनको समझ में आ जाएगा कि बैलेंस हो रही है इनकी एनर्जी, और जो एग्रेशंस है वो कम हो रहे हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो कम हो रहे हैं, ऐसे, ठीक है। एक्शन में है स्ट्रेंथ। अब ये स्ट्रेंथ 2 तरह का हो सकता है, ठीक है। या तो ये इंसान बहुत कोशिश कर रहे हैं आपकी तरफ आने का और आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा इनके जो प्लैनेट्स हैं ना वो सही जगह प्लेसमेंट नहीं है अभी, जिसके चलते इनकी बुद्धि घूम गई है, ठीक है। सो बहुत कोशिश करने के बावजूद भी ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं और इनको बहुत स्ट्रेंथ लग रही है। हर बार हर दिन ये अपना मन बनाते हैं कि आज एक्शन लेना है, आज बात करनी है, और फिर नहीं कर पा रहे हैं। तो स्ट्रेंथ ये बहुत लगा रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। देखिए सैटर्न जो होता है ना वो बहुत स्लो मूविंग एनर्जी होती है, ठीक है। जब भी सैटर्न 7.5 या फिर शनि की दशा जब लगती है किसी को, तो वो इंसान ऐसे भी स्लो हो जाते हैं, और ये इंसान तो ऐसे भी स्लो ही है मुझे लग रहा है। उसके ऊपर से इनको जो शनि की दशा लग गई है फिर तो मतलब और पूछना ही नहीं है, ठीक है। सो ये स्ट्रेंथ बहुत लगा रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं रहा है इनसे, ठीक है। एक ये हो सकता है। दूसरे जो ग्रुप हैं लोग, वो ये कि ये इंसान जो है स्ट्रेंथ में आएंगे और आपको कॉल मैसेज करेंगे, क्योंकि एक्शन में कार्ड है स्ट्रेंथ का। सो ये स्ट्रेंथ में आ रहे हैं और ये एक्शन लेंगे, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। ओके, अगेन क्लियर कम्युनिकेशन का ज़रूर कार्ड आता है, बट ओके 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 ओके। कुछ लोगों के लिए ये इंसान बात करेंगे, आपको हर्ट करेंगे, आप पूरा ब्लेम आपको करेंगे, जो भी पास्ट में जो भी चीज़ें हुई थी उस सब का ब्लेम आपको जाएगा और ये हर्ट कर सकते हैं आपको, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो है बहुत तकलीफ में है और आपसे बात करके एक क्लियरिटी चाहते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। विश फुलफिलमेंट हो आप इनके, एक पैशनेट न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं। ओह माय गॉड, यस, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग, एक रिकॉन्सिलेशन ज़रूर चाहते हैं इंसान, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली ये आपसे बात करना चाहते हैं, एक क्लियरिटी ये भी चाहते हैं, क्योंकि ये भी खुद परेशान है इस एनर्जी से, स्टक एनर्जी से, या फिर इनको जो प्रॉब्लम हो रही है उनसे ये इंसान खुद भी परेशान है। तो ये बात ज़रूर करना चाहते हैं और करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत लोगों के लिए, ठीक है। एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश इंसान करेंगे। अब इनकी जो ग्रह दशा है उसको देख के थोड़ा सा डिले हो सकता है, बट ये इंसान करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब आपकी एनर्जी की अगर हम बात करें तो आप जो हैं रिकॉन्सिलेशन आप ज़रूर चाहते हो इस इंसान से, लेकिन आपका मुझे बहुत प्यार भी दिख रहा है, बहुत ईगो भी दिख रहा है, मिक्स एनर्जी है आपकी, ठीक है। आप स्टक भी हो, आप मूव ऑन भी करना चाहते हो, आप इंतज़ार भी करना चाहते हो, आप इस रिश्ते में फिर से काम करना चाहते हो, एक टीम वर्क चाहते हो, लेकिन यहाँ टीम वर्क मुझे अब 3 लोगों में दिख रही है, ठीक है। 2 लोगों का टीम वर्क नहीं है यहाँ पे। यहाँ आप भी जो है 2 सिचुएशन में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। टीम वर्क जो है आप इनके साथ भी बनाना चाहते हैं, इनके साथ भी आप रिश्ते में रहना चाहते हैं, और कोई और रिश्ता भी आपका है, कोई न्यू पर्सन हो सकता है, या फिर आपकी फैमिली हो सकती है, या फिर कोई भी दूसरा एक पर्सन हो सकता है जहां आप टीम वर्क करना चाहते हो। आप इनको भी नाराज़ नहीं करना चाहते हो और आप दूसरी जगह जो है वहाँ भी आप कुछ कमी नहीं करना चाहते हो, ऐसी आपकी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। आप अपने घर का इंटीरियर या फिर घर खरीदना या फिर ऐसा कोई प्लानिंग आप करते मुझे दिख रहे हैं फॉर श्योर, या फिर घर से जाते उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करते मुझे दिख रहे हैं आप। इनका वेट आप ज़रूर कर रहे हो और बहुत पेशेंसली आप वेट कर रहे हो इनका। बहुत प्यार आपके मन में है इनके लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आप जो हैं सारा काम धाम छोड़ के अपना एकदम इनकी राह तक के आप बैठे हो, ऐसा नहीं है। आप अपने करियर में फोकस्ड हो, अपने आप में फोकस्ड हो, अपने फैमिली अपने लाइफ में आप फोकस्ड हो, और एक तरफ से इनका इंतज़ार भी है आपको, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। इनके साथ आप लॉन्ग टर्म रिश्ता ज़रूर देखते हो, फ्यूचर ज़रूर देखते हो, मतलब आपको ऐसा नहीं लगता है कि नहीं ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। आप फ्यूचर में इस इंसान को ज़रूर देखते हो, भले किसी और को देखते हो चाहे नहीं देखते हो, लेकिन इनको अपने साथ आप फ्यूचर में ज़रूर देखते हो, लॉन्ग टर्म ज़रूर देखते हो, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। ऑब्स्टिकल आपको लग रहा है कि आप जो स्टक हो इनके लिए वो अब ऑब्स्टिकल हो रहा है आपके लिए, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि नहीं
इस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को किसी के लिए वेस्ट नहीं कर सकते हैं, इस तरह आप किसी का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, आपको मूव ऑन करना होगा। सो आप मूव ऑन करने के लिए मे बी अभी सोशलाइजिंग ज़्यादा कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा मिल रहे हैं, गेट टुगेदर या फिर इस तरह की सोशलाइजिंग करना, या फिर ऑनलाइन ज़्यादा रहना, चैटिंग ज़्यादा करना, ये सब आप ज़्यादा कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, आप स्टक रहना नहीं चाहते हो, ऐसा दिख रहा है। ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड है जो कि ऑब्स्टिकल में है। सो ऐसा हो सकता है कि आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को डिले कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो प्रोसेस आगे, या फिर कुछ दिन आप प्रैक्टिस करते हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो और उसके बाद फिर बंद कर देते हो, तो इसलिए फिर चीज़ें जो है वो जीरो में आके अटक जाती है। सो ऐसी दिख रही है आपकी एनर्जी। आप इनका वेट भी करना चाहते हो, इनके साथ आप आगे अपना फ्यूचर भी देखते हो, लेकिन आप स्टक रहना नहीं चाहते हो। आपको चाहिए क्लैरिटी, आपको चाहिए खुशियाँ, आप बस खुश रहना चाहते हो। इनके साथ खुश रहे, ये आए, ये खुश रखे, बहुत अच्छा। नहीं तो आप फिर भी अपने आप को खुश रखना चाहते हो, भले किसी और के साथ, भले अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने आप में, जैसे भी आप खुशियाँ चाहते हो अपने लाइफ में, आप सेलिब्रेशन चाहते हो अपने लाइफ में, ऐसा दिख रहा है। सो अभी आप किसी की मैरिज पार्टी फंक्शन अटेंड करते भी मुझे दिख रहे हो, जो कि पास्ट के बहुत दिनों से आप नहीं कर रहे थे, आप अकेले अकेले में थे। अब आप सोशलाइजिंग करना स्टार्ट किए हो, अपने दोस्तों से मिलना स्टार्ट किए हो, अपने ऑनलाइन ज़्यादा रहते हो, चैटिंग ज़्यादा करते हो, दूसरों को मौका ज़्यादा देना चाहते हो आप, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे। ठीक है, अब आप ईगो में हो अब आप ऐसे हो कि आएंगे तो ये पर्सन ही आएंगे, आप नहीं जाओगे इनके पास। ईगो आ गया आप में, जो कि ओवरऑल आपकी एनर्जी है। एक ईगो, इनकी जो एनर्जी थी वो एक्सचेंज हो गई आपसे। ये इंसान अब बैलेंस करने का सोच रहे हैं और आप जो है वो इगोइस्टिक हो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप नहीं झुकेंगे, अब आएंगे, अगर ये रिश्ता आगे बढ़ेगा तो ये इंसान ही आएंगे, अदरवाइज आप इनके पास जाने वाले नहीं हो। भले आपको मूव ऑन करना पड़े, आप मूव ऑन करने के लिए रेडी हो, लेकिन आप झुकने के लिए रेडी नहीं हो। सो ये एनर्जी जो है वो गलत है एनर्जी, मैं यही कहूँगी। इसलिए आपके पर्सन ने आपके साथ पास्ट में क्या बिहेव किया है ये आपको पता होगा, लेकिन मैं जो एनर्जी देख रही हूँ इस इंसान की, ये अब काम करना चाहते हैं इस रिश्ते में। ये आपकी चॉइस है कि आप इनको दोबारा मौका दे या नहीं दे। अगर ये इंसान बहुत टॉक्सिक थे पास्ट के टाइम पे, आपसे इन्होंने बहुत पैसे लिए हैं, आपको सिर्फ यूज़ किया है, प्यार रिस्पेक्ट के नाम पे आपको कुछ भी नहीं दिया है और सिर्फ आपको यूज़ किया है अगर इस इंसान ने, तो आप ज़रूर इनसे मूव ऑन करें। ठीक है, लेकिन एक मौका इनको ज़रूर दें, प्रैक्टिकल होके मौका दें इनको, प्रैक्टिकल होके। और ये एक मौका भी, ये आपकी चॉइस है, मैं सिर्फ आपको सजेशन दे सकती हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ, क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी है। अब मुझे नहीं पता कि हर एक इंसान के जो पर्सन है उन्होंने आपके साथ कैसा बिहेव किया, मुझे नहीं पता, लेकिन कलेक्टिव में जो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आप काम करना चाहते हैं, ये इंसान एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ भी आपकी चॉइस है कि आप इनको मौका देना चाहते हो कि नहीं। अगर आप ईगो में ले रहे हो कि नहीं, ये इंसान अगर आएंगे तो मैं इनको डिसरिस्पेक्ट करूंगी, या जैसा इन्होंने बिहेव किया था मेरे साथ मैं वैसा बिहेव करूंगी, मैं इनसे बदला लूंगी, रेवेंज वाली एनर्जी अगर आपकी है तो वो गलत है। ये करके आप अपना कर्मा क्रिएट करोगे, जो कि आगे आपकी जो रिलेशनशिप होंगे उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, सो अगर आपको नहीं इस रिश्ते को कंटिन्यू करना है और अगर आपके पर्सन आपके पास आते हैं वापस, तो बहुत पोलाइटली उनको आप समझा दें कि अब वापस उस एनर्जी पे आप नहीं जाना चाहते हो और आप मूव ऑन कर चुके हो, और उनको भी बोले कि आप मूव ऑन कीजिए अब, क्योंकि आप आगे बढ़ गए हो तो उनको भी आगे बढ़ने का हक है। राइट, पोलाइटली ख़त्म करना है अगर रिश्ता, तो पोलाइटली ख़त्म करें, ताकि ये जो इंसान है ये जब आपके पास आए तो ये हर्ट होके नहीं जाए आपसे। ठीक है, ये अगर हर्ट होके जा रहे हैं तो फिर से आप अपना कर्मा क्रिएट कर रहे हो, फिर जो आप इनको हर्ट किए हो आप किसी और से हर्ट होंगे, फिर वो लूप चलेगा। ठीक है, सो इसलिए पोलाइटली ख़त्म करें अगर रिश्ता ख़त्म करना है तो। मैं ये बोलूँगी एक चांस ज़रूर दें और उसके बाद कोई डिसीजन लें इनकी एनर्जी देखने के बाद। सेम एनर्जी अगर रिपीट होती है उनकी तो फिर आपको वहाँ पर कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, एक तो ये, और एक ये कि आपको इगोइस्टिक नहीं होना है। आपको, मैं जो बोलती हूँ कि आप मत जाओ बात करने के लिए, उनको आने दो, तो मैं आपको इगोइस्टिक होने के लिए नहीं बोलती हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये इंसान अगर आपके पास आएंगे हील होके और आपको समझना चाहेंगे, इस रिश्ते को समझना चाहेंगे, तो ही ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। दोनों की बैलेंस एनर्जी से ही ये रिश्ता स्मूथ जाएगा। जब ये इंसान आपके पास आ रहे हैं, आप इगोइस्टिक हो जाएंगे तो फिर इम्बैलेंस हो जाएगी चीज़ें। ठीक है, इम्बैलेंस नहीं होना है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। हम सब यही सीखने के लिए, मैंने अभी कुछ देर पहले ये बात कही थी, है ना। सो यही बात है कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। हम सब यहाँ एक बैलेंस सीखने के लिए आते हैं। अगर हम ओवर इगोइस्टिक हैं तो हमें इगोइस्टिक नहीं होना है, अगर हम ओवर प्रैक्टिकल हैं तो हमें वहाँ बैलेंस करना है, हम ओवर इमोशनल हैं कि हमें कोई ईजीली आके फूल बना कर चल जाता है तो हमें वहाँ बैलेंस क्रिएट करना है। तो हर जगह हमें बैलेंस क्रिएट करना है, ना हमें कोई बहुत ज़्यादा यूज़ कर पाए और ना हम किसी को बहुत ज़्यादा हर्ट कर पाए। ठीक है, सो वैसे ही एक एनर्जी को बैलेंस करनी है। देखिए उसके साथ ही टेम्परेंस का कार्ड है।
आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है अपनी दोनों एनर्जीज़ को, अपने मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए। अपने प्रैक्टिकल और इमोशनल हेल्थ जो है, आपके इमोशंस जो हैं उसको बैलेंस कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही एनर्जी आपके पार्टनर की थी पास्ट में, इसलिए आपका रिश्ता ख़राब हुआ। अब ये एनर्जी आपकी है तो फिर से आपका रिश्ता ख़राब होगा। सो इगोइस्टिक नहीं होना है, बैलेंस क्रिएट करना है। और जस्ट एम्परर के साथ आया है टेम्परेंस, ठीक है। सो एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है आपको। क्या बताऊँ, और डिफेंसिव भी हो रहे हो आप। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान अगर आए तो मैं इनसे नहीं बात करूँगी, इनको ब्लॉक कर दूँगी या फिर ब्लॉक कर दूँगा। ऐसी एक एनर्जी है, सिर्फ उनको झुकाना आप चाहते हो और कोई इंटेंशन आपका नहीं है। कुछ लोगों की एनर्जी है ऐसी, ठीक है, सबकी मैं नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ की एनर्जी है। पूरा नज़र जो है आपका अपने पार्टनर पे है, भले आप बात कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, लेकिन ध्यान पूरा आपका उनके सोशल मीडिया पे है, कितने बजे तक ऑनलाइन रहते हैं, व्हाट्सएप पे कितने बजे तक रात में ऑनलाइन रहते हैं, या फिर फेसबुक में या फिर इंस्टाग्राम में क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। पूरा ध्यान आपका अपने पार्टनर पे है, ऐसा दिख रहा है मुझे। स्टक हो कि आप जो है थक गए हैं, ठीक है। मैनिफेस्ट भी मुझे लग रहा है कि कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए, और कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं सिर्फ आपके पार्टनर आपके पास आके झुके इसलिए, जो कि बहुत गलत एनर्जी है, ठीक है। इसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है आपको। अगर ऐसी एनर्जी है तो जितना प्योरीफिकेशन हो सके अपने अंदर उतना प्योरीफाई कीजिए खुद को, ठीक है। जब आप प्योरीफाई हो जाएंगे अंदर से, आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, आपके साथ वैसे लोग ही जुड़ेंगे जिनकी वाइब्रेशन हाई होगी। सो इसलिए अपने आप को अपलिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप वैसे एनवायरनमेंट में रहें और वैसे सोल ग्रुप आपकी बने जो कि आपको लव एंड लाइट प्रोवाइड करे। ओके, मुझे ये लग रहा है। सो यस, मुझे लग रहा है कि आज की रीडिंग से कुछ आपको ज़रूर समझ में आया होगा। आप भी इम्बैलेंस हो रहे हैं अपने पार्टनर के जैसे अब। सो अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है आप लोगों को, बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है अपने रिलेशन पे आप लोगों को, तभी जाके चीज़ें स्मूथ चलेंगी, ठीक है। सो येस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर व्यूअर्स। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल में पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।